अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एक और मटन की वैरायटी जो कि चावलों की, इसका नाम है रानी मटन पुलाव। इसमें आपको चाहिए मटन का मीट, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वॉश करके मैंने रखा हुआ है। चावल आपको चाहिए होंगे। जब हम मटन की तैयारी करेंगे तब मैं चावलों को अच्छी तरह वॉश करूँगी और इसे सोक कर दूँगी, पानी में नहीं कि भिगो लूँगी। तो ये होगी चीज़ें, चावल और मटन हो गया। जो इसके हमने मसाला बनाना, उसके लिए आपको चाहिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी आपको चाहिए होगी, स्टिक्स उसकी, नमक यानी कि सॉल्ट जाएगा, साबुत काली मिर्चें 10, ब्लैक पेपर कॉर्न्स, ग्रीन कार्डमम्स यानी कि सब्ज इलायचियाँ, क्लोव्स यानी कि लौंग चाहिए आपको, ब्लैक कार्डमम्स यानी कि साबुत मोटी जो काली इलायची होती है वो आपको चाहिए, पिसी हुई लाल मिर्चें या रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक 2 दफ़ा इस्तेमाल होगा, 1 दफ़ा चावलों के लिए, 1 दफ़ा गोश्त पकाने के लिए। क्योंकि इसका नाम रानी पुलाव है, इसके लिए आपको नट्स की इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस के डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ किशमिश यानी कि रेजन्स, थोड़ा सा तेल डालें और इसको फ्राई कर लें, मैं कर चुकी हूँ। कैश्यू नट्स यानी कि काजू, उसे भी आप तेल डालेंगे और आपने इसको फ्राई कर लेना है। बादाम और पिस्ते, दैट्स आमंड्स एंड पिस्ताशियोज, इसको आपने सिर्फ स्लाइस कर लेना है। दूध जाएगा थोड़ा सा, उसमें मैंने ज़ाफ़रान डाल करके रखी हुई है। अगर आपको ज़ाफ़रान महंगी लगती है, नहीं मिल रही है, तो ज़ाफ़रान के जो है एसेंस भी आ गए हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए। सिंपली अब क्या करते हैं, प्याज काटते हैं, तेल अच्छी तरह गर्म करते हैं और उसमें आपने इसको डाल करके फ्राई कर लेना जब तक वो गोल्डन हो जाए। और फिर जैसे ही ठंडा होगा ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाता है, फिर हाथों से आपने इसका जो चूरा कर लेना है। तो ये हो गए फ्राइड अनियंस। दही जा रहा बीच में 10 थिक ग्रीक योगर्ट, गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस पर है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। यहाँ पर देख लें तेल हो चुका है गर्म, इसमें आप डालेंगे दालचीनी, सब्ज इलायची, साबुत काली मिर्च, मोटी इलायची और लौंग, इसे डाल लें। और जो आप देख रहे हैं गर्म तेल में जाते ही वो अपना जायका छोड़ देता है, आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो कि अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। 1 मिनट आपने इसको फ्राई किया, फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि मटन आपको दिखाया था। बीच में जाएंगी लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, और फ्लेम हाई रखें। और आपने इसको सिर्फ इतना यहाँ पर करना है कि जो गोश्त का रंग है वो वाइट सा हो जाए। ये देख लें जिस तरह मीट का रंग चेंज होता है। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि दही है। और आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया, दोबारा यहाँ पे आपको रिमाइंड कराएंगे कि दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और सालन में डालने से पहले उसको आप जो है फेंट लिया करें। उससे ये होता है कि बीच में लम्प्स नहीं बनते, क्योंकि काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि कर्डल होती है। ये चला गया और इसको जो है अच्छी तरह पहले गोश्त के साथ मिक्स कर, दही डाल ली, अच्छे से मिक्स कर ली। अब बीच में ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हम मटन बना रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपने ये करना है कि जैसे आपको हमेशा बताया है, फ्लेम हाई पर रखें। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और उसके बाद लो टू मीडियम पर कितना कुक करेंगे कि जो मीट है वो कम्प्लीटली आपका सॉफ्ट हो जाना चाहिए, यानी कि डन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देख लें यहाँ पे मटन जो है कम्प्लीटली आपका कुक हो चुका हुआ है। अब क्योंकि हमने इसमें चावल डाल करके इसका पुलाव बनाना है, तो क्या है कि इसे अब एक थोड़े बड़े बर्तन में जो है इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इससे मैंने एक बड़ी जो है हांडी में इसको डाल दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जो चावल है मैंने उनको वॉश किया था और इसको मैंने सोक कर लिया था फॉर अबाउट 30 मिनट्स के लिए। तो अब आप इसमें ये पहले चावल डाल लें। चावल डाल लेने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे पानी। लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो चावलों का उनका अपना अंदाज़ा होता है, वो जितने चावल होते हैं उसके हिसाब से पानी डालते हैं। लेकिन मैंने जो अपने बड़ों से सीखा है, मेरा कभी भी जो है हिसाब इसमें गलत नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मैं यही दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, पानी का हिसाब कुछ यूँ होता है कि जो चावल जब आप बीच में डालते हैं उसको आप मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद जो पानी हो या यखनी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, यानी कि 1.5 इंच चावलों के ऊपर। तो यानी कि अब यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने फिंगर डाल रही हूँ, तो चावल बिल्कुल मेरे इस टिप को छू रहे हैं और इसका मतलब है ये परफेक्ट है। इससे ज़्यादा पानी होगा तो फिर चावल जो होते हैं काफ़ी हद तक हलवा बन जाते हैं। ये मेरा अपना अंदाज़ा है, बाकी आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो अब ये है कि फ्लेम हाई पर रखें और ये तमाम पानी को जो बीच में हमने डाला है वो खुश्क हो जाने दें। यहाँ पर हम थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे, वजह ये क्योंकि चावल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नमक को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यखनी फिर है उसमें थोड़ा सा ब्लैंडनेस ना आ जाए, तो ये कि चावल अच्छे आपके जो है बनने चाहिए। तो ये नमक बीच में चला गया। फ्लेम हाई पे रखें और
यहाँ पर जो है इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाने दें. जैसे आप देखेंगे कि इसके ऊपर बबलिंग शुरू हो गई हुई है, उस वक्त आपने जो है फ्राइड अनियंस अपने इसके ऊपर यूँ डाल देने और उसके बाद आप इसको फ्लेम हाई पे रखेंगे और कवर कर कर आपने इसको इतना कुक करना है कि कम्प्लीटली जो आप पानी देख रहे हैं इसको ड्राई हो जाना चाहिए. जैसे आप देखेंगे कि पानी कम्प्लीटली ड्राई हो गया, आपने कवर कर कर उसको करना है ताकि पानी ड्राई हो जाए. उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ज़ाफ़रान और दूध हमने मिक्स किया वो आप इसके ऊपर यूँ डालेंगे और जो इसका लिड है उसे आपने किसी भी टी टॉवल के साथ में उसको कवर कर लें और इसको बिल्कुल दम पे रख दें चावलों को फॉर अबाउट 10 मिनट. दम दे देने के बाद जिस भी डिश पे आप इसको सर्व कर रहे हैं उसके ऊपर आप इसको डालिएगा और उसके ऊपर अब यहाँ पर आपने जो है इसकी गार्निशिंग करनी है नट्स के साथ में. पीछे में जाएंगे रेजिन्स, पिस्ते डालेंगे आप, बादाम चले गए और इस पे चांदी का वर्क लगाकर इसको डिश आउट कर लेते हैं. उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं. गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा. कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर. ज़रूर बनाइए. आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.